Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to another session of the Hub Talk series organized by the Global Shippers community. और आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा important topic है because today we are discuss about the future of the education, that how the education is and how the new generation future will be changed through the education. तो इस टॉपिक के ऊपर हमने आज इनवाइट किया है मिस्टर हतीम रिफत को. मिस्टर हतीम रिफत इज द एजुकेशनिस्ट and he is one of the youngest educationists in Faisalabad, and he is also the director of the Punjab Group of Colleges, and he holds an international degree in the international business from an international institution, जिसके साथ साथ वो एक international experience भी carry करते हैं. So Mr. Hatiim, how are you? I'm good. Thank you so much, Karan bhai, for having me here. How are the things going on at the moment? सर अल्लाह ताला का शुक्र है, बल्कि मैं तो कहूँगा पहले से बहुत बेहतर जा रही है. अच्छा, पहले से बेहतर जा रही हैं. अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा टॉपिक है जी शेप द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, कि हम फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन को कैसे शेप करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि कोविड के बाद एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, इंडस्ट्रीज चेंज हो गई हैं, टेक्सटाइल सेक्टर चेंज हो गया है, ऑल द बिजनेसेस जितने भी छोटे से छोटे बिजनेसेस थे वो भी चेंज हो गए हैं, मशरूम ब्रांड्स बंद हो गए हैं, एंड द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द सेम लाइक दिस. और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आवर लर्निंग सिस्टम विल बी चेंज एज वेल. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डूइंग टू एड्रेस दिस इशू. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, एज एन एजुकेशनिस्ट आप क्या कर रहे हैं, या बाकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस क्या कर रहे हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर. सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम अब बेहतर हो रहा है, हो गया है और मजीद और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का वो एक लैग कर रहा था. हम लोग बाहर के मुल्कों को उनकी तरह टेक्नोलॉजी ना यूज कर रहे थे, ना हमारी स्टडी थी, ना हमें आदत थी. जब से अगर अब आप देखें, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ये कोविड-19 वाली सिचुएशन आई है, लाइक आप इसको मार्च से का ले लें, मार्च से पहले से ले लें, तब से अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो देखें अब स्टडीज और बेहतर हो जाएंगी और इजी हो जाएंगी उनके लिए. पहले एक स्टूडेंट आपके पास कॉलेज में स्टूडेंट के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, इस तरह डाटा हर कोई कॉलेज, मोस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4-5 कॉलेज ऐसे होंगे पाकिस्तान जो के काम कर रहे होंगे ये ई लर्निंग पे. बट अब जब से इस सिचुएशन के बाद आई गेस मेरे ख्याल से 95% से सारे कॉलेजेस बेसिकली कॉलेजेस स्कूल्स अभी लर्निंग पे काम कर रहे हैं. बच्चों के पास हर चीज हैंडी है, उनके पास है, यानी आप दे डोंट हैव टू गो टू अकेडमीज. और वो अब आप सिर्फ सोचें कि एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है या स्कूल में वो पढ़ता है, उसको शाम को दोबारा पढ़ने के लिए एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए या तो अकेडमी जाना पड़ता है या टीचर को बुलाना पड़ता है या उसको फोन करता है. अब आप देखें इस सिचुएशन की वजह से उसके पास ई लर्निंग पे बहुत ज्यादा डाटा है. जिन लोगों के पास बल्कि ई लर्निंग के पोर्टल्स नहीं है, उन्होंने यूट्यूब के थ्रू अपने लेक्चर्स उस पर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं. टीचर्स व्हाट्सएप पे आ गए हैं, जूम देखें चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे टीचर पढ़ा रहे हैं. तो अगर देखा जाए तो ये चीजें बेसिकली पहले आप कह लें पाकिस्तान से हट के बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा थी, बट पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अब हम जो नहीं था वो एक पुश चाहिए था, वो अब इस वायरस की वजह से हम अब कह लें कि आ गया. और अगर हम इसी को आगे लेके चलें, इसी तरह साथ लेके चले, तो मेरे ख्याल से लाइफ स्टूडेंट्स के लिए लाइफ और पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी अब. जी जी. अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू solve the problems and we want to give the solutions to the students, to the parents who are worried about their future and who are worried about their success. तो क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन जो है ना, पहले मैंने भी ग्रेजुएशन किया, आपने भी किया, प्रीटी श्योर फ्रॉम द वेरी वेल एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज. सो इट यूज्ड टू बी अ वन शॉट गेम कि एक दफा बीबीए कर लिया लाइफ में, बचपन से हम यही है कि मैंने बीबीए कर लेना है, एमबीबीएस कर लेना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेनी है, एसीसीए कर लेना है, तो लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर करियर. बट द थिंग इज नॉट लाइक दैट. आप यू आर इन द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, सो एम आई. तो इट इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग जर्नी कि आपको वक्त के साथ सीखने की जरूरत है. लेकिन जो हमने कई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर और कई प्रोफेशनल डिग्रीज में ऐसे देखा कि सिर्फ जब यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के बाद वो बच्चे स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो वो समझते हैं कि हमने जिंदगी भर की लर्निंग कर ली है, अब आगे सीखने के लिए कुछ नहीं है. तो कैरियर को बनाने के लिए, कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है या इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन है,
और अगर लाइफ लॉन्ग है तो लोगों को किस तरीके से इसको एज ए कैरियर के तौर पे परसू करना चाहिए? सर बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहली बात तो करियर के साथ आपका एजुकेशन मेरे ख्याल से वन शॉट, तो अगर सक्सेसफुल करियर की बात करें, देखिए एक नॉर्मल सा करियर आप कहेंगे एक सिंपल सा बस गुजारा हो जाए, तो वो तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से आज भी वन शॉट है। बट अगर सक्सेसफुल करियर की बात करें तो सर शुरू से लाइफ लॉन्ग था। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि अब ये कंपटीशन ज्यादा हो गया। देखें सर, पहले हमारे कंपटीशन ज्यादा हो गया, पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। वन शॉट इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ घर में जरूरतें हिस्सा नहीं थी, कमाने वाला घर में सिर्फ एक ही था। अब घर में अगर 4 लोग रहते तो सिर्फ एक ही लाहौर जाके पढ़ सकता था, पंजाब यूनिवर्सिटी जा सकता था या किसी और यूनिवर्सिटीज में जा सकता था। अब वो यूनिवर्सिटीज उससे अच्छी क्वालिटी, जब से प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस आए हैं, इवन गवर्नमेंट की अब यूनिवर्सिटीज और भी, तो वो हर चीज हमारे एक्सेस में आ गई है। तो देखिए सर, हमारे जब एक्सेस में वो चीजें हों तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। सर रही बात करियर की, देखिए सर करियर के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो करियर, आपको डिग्री से एक दफा जॉब तो मिल सकती है बट आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते। जी सरवाइव करने के लिए यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग आप टिल द एंड ऑफ डेट। और मेरे ख्याल से कि जितने आज तक इससे हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो लोग ये तो हम बिल गेट्स देख लें या जिसका ले लें, लोग ये तो देख लेते हैं कि वो ड्रॉप आउट था, बट वो ये नहीं देखते कि वो एक वीक में कितनी बुक्स खत्म करता है, वो दिन में कितना पढ़ता है। कीप ऑन लर्निंग। तो देखें, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। और ये आप किसी इसके साथ ही आपके देखें रिलेशंस हैं, आपकी पढ़ाई है, कोई भी चीज है, जब तक आप उसको टाइम देते रहेंगे वो उतना अच्छा रहता रहेगा, उतना आप पॉजिटिव आप सर्वाइव करते रहेंगे। क्योंकि देखिए सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा आजकल जो मसला ये है कि एक चीज और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लोगों को रिप्लेस कर रही है। बिल्कुल। लोग इसको ये समझ रहे हैं कि ये कंपटीशन है, तो शायद इसलिए वो फलां के पास डिग्री मेरे से बड़ी थी तो उसको जॉब मिल गई। नहीं सर, जो 10 बंदे काम करते थे वो एक मशीन काम कर लेती है। तो ऑब्वियसली कि वी नीड टू आपके लिए एक्सप्लोर आवरसेल्फ, यानी हमें अपने आप का, हमें अपना बेस्ट निकालना है ताकि हमें उस चीज को, उस टाइम को, जो चीज आने वाला अभी जो टाइम है, ताकि हम उसके साथ कोप अप कर सकें। तो मेरे ख्याल से सर ये इट्स अ गुड थिंग, और ये ऐसे ही रहेगा और ये बाय द टाइम और बढ़ेगा। और इट्स नॉट कि आपके लिए कि वन शॉट ये हो गया, अब एक्सेस ज्यादा। देखिए आप इस सारी सिचुएशन को देख लें कि इससे पहले कि यूनिवर्सिटीज आपको, आपके शहर में यूनिवर्सिटीज आई, आपको पढ़ने के लिए आपको किसी बाहर वाले शहर नहीं जाना पड़ता था। अब जब से वायरस आया तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हो गए कोर्सेज, तो आपको तो बल्कि घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा। तो इस तरह तो अब आप देख लें और कंप्यूटर बढ़ जाएगा और ज्यादा डिग्रीज आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से सर ये तो बेहतर है, और वन शॉट तो वो कभी भी नहीं था। अच्छा सर, एक और चीज़ है, सिंस दिस इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री एंड टू योर प्रोफेशन एज वेल, कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो इंटर का एक इंसान की लाइफ के अंदर ना हमेशा एक वक्त आता है जो कि दैट इज द मेकअप मोमेंट, या आदमी कुछ बन जाता है या आदमी कुछ नहीं बनता। इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट डिसीजन, वन डिसीजन विल चेंज योर लाइफ। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब हम मैट्रिकुलेशन करके या हम इंटर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं, बाद में दे डोंट परसू दैट डिग्री, या फिर कुछ किसी दूसरी डिग्री के अंदर चले जाते हैं बिकॉज वो गोल सेटिंग के हिसाब से डिग्री नहीं लेते, सोसाइटी के प्रेशर से डिग्री लेते हैं। एक तो सर क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को, एक मैट्रिकुलेशन का बच्चा है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने नाइव हैं और उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, वो अपनी गोल सेटिंग के हिसाब से अपना कैरियर कैसे सिलेक्ट करें। मतलब हमें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोकली मेंटोरशिप का प्रोग्राम नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? सर देखिए, मेरे ख्याल से ये जो काम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये काम हम कॉलेज लेवल से पहले ये स्कूल लेवल पे होना चाहिए। देखिए जब जी कॉलेज लेवल तक तो उसके माइंड में बड़ी बातें होती हैं। आप सर कभी नोट करें, कभी हमने देखा होगा जो बच्चा जब तक 3-4 थर्ड फोर्थ क्लास में होता है ना, 3-4 साल तक का होता है, तो उसका गोल बड़ा क्लियर होता है। आप उसे पूछे ना क्या बनना है, वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है। दुनिया जो जी मर्जी कहता है मैंने डॉक्टर बनना है। जैसे जैसे उसकी सोच उसमें ज्यादा आई जाती है, लोगों की बातें वो समझना शुरू हो जाता है, फिर वो कहते हैं मैंने इंजीनियर बनना है, फिर वो कहते हैं मैंने मिलिट्री में जाना है। और वो कंफ्यूज हो 12वीं जाता तक है। जब आप इंटर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहले वो ना समझ होता है तो ठीक होता है, समझदार जी होकर जी वो जी कंफ्यूज हो जाता है। जी तो जी यानी इंटर तक तो आप उसके माइंड में इतनी चीजें हैं कि अगर घर में 4 बहन भाई हैं, हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, मेरे ख्याल से सर उनको उनको हमें उनको समझने की जरूरत है। बीइंग जी एन एजुकेशनिस्ट, आपके लिए हर इंस्टीट्यूट को हमें उनके समझने की जरूरत है कि उनका पैशन क्या। देखें, जिस चीज जो चीज उनका पैशन नहीं है आप उसको करा तो देंगे,
बट फिर आप उसके ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी डिग्री कम थी इस वजह से जॉब ये कि मुझे रिप्लेस कर लिया किसी ज्यादा डिग्री वाले ने, वो कब तक काम करेगा? देखिए सर, इंसान सारी जिंदगी एक काम ही शौक से कर सकता है जिससे उसको प्यार हो, जो उसको अच्छा लगे, जो उसका पैशन हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सर हमें स्कूल से ये चीज घर से स्कूल से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उनके पास फ्रीडम हो चूज करने के लिए अपनी लाइन कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सर, आप किसी को भी डांट के तो कितना पढ़ा लेंगे जब तक आपके सामने है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस चीज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है जी, इसको डांटा नहीं, इसको मारा नहीं तो ये चीज हो गया है, पर वो आपके पास जब तक सामने है तब तक है। उसके बाद सर सिर्फ एक चीज लाइफ में वो है शौक। शौक ऐसी चीज है, अगर आप उसके अंदर उस चीज के शौक डाल देते हैं, या उसके अंदर ऑलरेडी शौक है और आप उसको कहते हैं उसको उसको एक्सप्लोर करने का कोई चीज मौका दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से सर सारी जिंदगी उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत आगे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से सर मैं हमें अगर कॉलेज लेवल। जी, मैं बिल्कुल जी आपसे इसलिए रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज़ आई हैव सीन अनएजुकेटेड पीपल जो कि अपने प्रोफेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल किए हैं। अगर हम देखें कि अगर किसी की रेस्टोरेंट का या 5 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ है, ही इज़ मेकिंग मोर दैन 200,000 इन कंपैरिजन टू एन एमबीए स्टूडेंट जो कि जिसको 35 टू 40,000 रुपीज़ की भी सैलरी ऑफर नहीं हो रही बिकॉज़ ऑफ द स्किल सेट। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि जो एक शेफ है उसने अपने कैरियर को और अपने पैशन को परस्यू किया हुआ है, और दूसरी साइड पे एक सोसाइटी प्रेशर के अंदर आके उसने एमबीए एमबीबीएस तो कर लिया है, बट वो चीज उसको टिक नहीं कर रही, वो उसके प्रोफेशन को सर एक्सेल देखिए नहीं एक कर रही। जी। मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा। देखें, हम बिल्कुल आपकी बात, और ये पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, बल्कि दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके पास इतनी डिग्रीज नहीं है बट दे आर वेरी सक्सेसफुल। फिर देखें, खाली डिग्री इज लाइक, मैं पहले हमेशा कहता हूँ डिग्री इज लाइक अ वीजा। आपको वीजा मिलता है, बट वीजे का मतलब ये नहीं कि आपको किसी मुल्क का वीजा मिल गया, उन्होंने साथ टिकट भी दे दी है, आपको होटल भी दे दिया, खाना भी दे दिया है। उसके लिए आपको अलग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। सर डिग्री तो आपको सिर्फ उस रिंग में लेके आता है। उसके बड़ी चीजें देखें, बेसिकली जिनके पास डिग्री कम है बट उनके फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा है, ये एक अलग टॉपिक है सर, इस पे मैं जरूर डेफिनेटली किस टाइम बात करेंगे। बट उनको फाइनेंशियल एजुकेशन है, सेल्फ, आप देखें जिनके पास डिग्री, अगर उन लोगों को कभी आप उनसे मिले, उनको स्टडी करें, उनकी सेल्फ लर्निंग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वो जी वो बिल्कुल। हाँ, डिग्री वाली चीज तो नहीं पढ़ रहे, बट दे कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। वो हर, ये कोई उनसे बात करने आता है वो उसको समझते हैं, उससे लर्न करते हैं, हर इंसान के हर लफ्ज से लर्न करते हैं। सर देखिए, हम हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हम, कोई बात कर रहा है तो अभी वो आधी बात होती है तो उससे पहले उसका जवाब सोचने लग जाते हैं कि बिल्कुल इसका सही कह जवाब रहे क्या देना है, तो वो सोचने वाली तो खत्म हो जाती है। सर आप जितने सक्सेसफुल लोग ले लें, आप जितने, आप कह लें लोगों से मैं अपनी जिंदगी में मिला हूँ, इतने सारों से तो नहीं मिला, पर जितनों से मिला हूँ, आप कभी उनसे बात करें तो वो आपकी बात बड़े आराम से समझते हैं। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि ये जवाब देने वाली है कि नहीं है। हैं। हम तो बिल्कुल ठीक पहले ही कह रहे सोच लेते हैं ना कि इसका ये जवाब है। तो हैं। सर बिल्कुल। ये चीजें बेसिकली देखें, कॉलेज स्कूल में तो स्टूडेंट 6 आवर्स के लिए होता है, ये तो हमें देखें, ये पूरी सोसाइटी का काम है, हमें मिल के काम करना है। लेकिन अपने एंड से, और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ पॉजिटिव होकर करना है। देखें, इस काम सबसे बड़ा मसला पता है क्या है हमारे पास? सिर्फ एक डर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसा इशू है, लगेगा। सेल्फ एस्टीम तो का हम इशू है। कॉन्फिडेंट, वो डर हमें छोड़ के, हमें सबको जैसा मिल के, जो जिससे मिलता है, हमें पॉजिटिव रह के पेरेंट्स को, बच्चों को टाइम देना, उनको समझना जरूरी है। देखिए मैं सर एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखें, लर्निंग, मेरी बेटी 2.5 साल की है, छोटी सी है अभी, तो वो अभी किसी स्कूल वगैरह नहीं गई है। हमने उसको कोई चीज नहीं सिखाई है, बट उसको हर चीज वो सीखी हुई है। उसको पता है कि जी ये चीज, फलां बंदा ये काम करता है, फलां से इस तरह बात करनी है, फलां से इस तरह बात करनी है। आपने अक्सर देखा होगा, दो छोटे बच्चे हैं ना, तो जो एक बच्चा 3 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का है ना, तो 3 साल वाले को पता होता है कि छोटे भाई को मैं डांट के चीज ले सकता हूँ। अब सर 3 साल के बच्चे को किसने ये चीज सिखाई कि मेरा जोर छोटे पे चलता है? तो सर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। ये बहुत स्टार्ट लेवल से हमें इसको बेसिकली आप कह लें कि हमें हर स्टेप, हर बंदे को मिलके काम करना है। और सबसे ज्यादा चीज, जरूरी चीज जो हमें अपने, आप कह लें, ये जो यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स को एक चीज सिखानी है कि देखें सर, लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। हमें बिल्कुल जिंदगी में सही। पॉजिटिव रहना है। हमारी हर मुश्किल में भी कोई ना कोई सर अच्छाई होती है। पेन इज ऑल्सो ब्लेसिंग। तो हमें उनको सिखाने की, पॉजिटिव थिंकिंग साथ सिखाने की जरूरत है कि आप हर चीज को लर्न करें। अगर कोई चीज नहीं है तो चीजों को लेट गो करना सीखें। यानी जरूरी नहीं कि हर चीज का मिल जाना ही होता है, क्योंकि सर लाइफ में आप, सबसे बड़ा मसला ही इस टाइम, आप जो अब जनरेशन का मसला है स्टेबिलिटी का, वो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। यानी वो कोई एक काम स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ाई को ले लें, मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं सर जो आते हैं, एफएससी 1 साल करते हैं, वो कहते हैं "नो, ये तो मेडिकल तो बहुत मुश्किल है"। फिर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आप पूरी तरह उसको ट्राई नहीं कर लेते, तो आपको फैसला खुद से नहीं करना चाहिए। देखिए जाहिर है, जो आप खुद से फैसला जब कर लिया, तो फिर लोगों ने तो आपके लिए फैसले करने ही करने हैं ना।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और भी है जो कि हमारे एजुकेशन, सिंस आवर जी टॉपिक इज हाउ वी आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका, इस टॉपिक का सबसे ज्यादा मकसद ये है कि दुनिया, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि दुनिया बदल चुकी है। वो पुराने कोर्सेज, वही पुरानी कंप्यूटर साइंस, वही पुराने एल्गोरिथम्स, वही बेसिक चीजें पढ़ के लाइफ में सरवाइव करना नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर लाइफ डिजिटल हो रही है, जैसे कि एज वी नो के लर्निंग जूम पे शिफ्टिंग हो रही है, हर चीज ऑनलाइन जा रही है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस चीज में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस जनरेशन दैट, सो दैट दे कैन कोप अप विद द डिजिटल वर्ल्ड एंड द ग्लोबल वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम देखें कि बाहर की दुनिया में देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में द एजुकेशन सिस्टम इज टोटली अ प्रोसेस बेस्ड सिस्टम और एक लर्निंग बेस्ड सिस्टम है, जबकि यहाँ पे इट्स अ क्रैमिंग बेस्ड सिस्टम। सिर्फ ग्रेड्स आने चाहिए, हम ग्रेड्स के ऊपर अपने आप को एनालाइज करते हैं। और हम अगर अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ भी जाएं, उसमें भी हमारी लर्निंग और हमारी क्रैमिंग एबिलिटीज चेक की जाती हैं। तो ये हमें लाइफ में सक्सेसफुल, बिकॉज क्रैमिंग एबिलिटीज वोंट मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, लेकिन हमें नॉलेज होता है, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो सर, इसके लिए आप क्या बताएंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इस टाइम के, हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या सर। जो भी हैं, ताकि वो एक ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कोप अप कर सकें? सर देखें, मेरे ख्याल से पहले तो इतना ज्यादा नहीं कर रहे थे, बट अब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अब जरूरत है, अब हमारी मजबूरी है। पहले हमारी मजबूरी नहीं थी सर। आज जो मैं अभी पहले बात करके हटा हूँ कि हालात पहले, आप 3 मंथ्स लास्ट पास का 4 मंथ्स ले लें, यानी इवन इंस्टीट्यूशंस, इवन टीचर्स और स्टूडेंट्स, सबको समझ लग गई है कि ये चीजें साथ रह के ज्यादा इजी हैं। मैं आपको सर अपनी छोटी सी अपने कॉलेज की एक एग्जांपल देता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड, हमने ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स को ईमेल करनी सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को आती थी। अब आप देखें तो मेरे ख्याल से आई गेस 98% स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल इजीली कर लेते हैं, हर एक को चलाना आता है। तो सर वी नीड टू, आप कह लें कि हमें ये चीजें अपने साथ, इनको छोड़ना नहीं है, इनको साथ लेके चलना है। यानी हम अब नॉर्मल हुए हैं। जो पूरी दुनिया की बात करें तो वो आप कह लें उनकी नॉर्मेलिटी खत्म होगी, बट हमारी नॉर्मेलिटी अब स्टार्ट हुई है। तो हमें इस स्टार्ट हुई। चीजों को छोड़ना नहीं है। जिस तरह आप देखें नोट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हम कर रहे हैं, बल्कि मैं अपनी सिर्फ कॉलेज की नहीं बात कर रहा, आई नो लॉट ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस, जो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे स्कूल कॉलेजेस यही कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को नोट्स पीडीएफ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे ईमेल्स पे नोट्स मंगवा लेते हैं, असाइनमेंट्स मंगवा लेते हैं। देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, उसके बाद ये जूम है, इस तरह की चीजें यूज करना पे सिखा रहे हैं। फिर सर देखें, एक बहुत बड़ा एक और फायदा देखें, अगर मैं बिल्कुल आपसे बेसिक एक बात करूं, तो एक टीचर कॉलेज में, एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? वो मेरे ख्याल से आई गेस एक क्लास 50 की क्लास होगी, बहुत बड़ी, 100 को पढ़ा लेगा। उससे ज्यादा तो हमारे यूजली नॉर्मली 50 चलती है पाकिस्तान में क्लास सर। बट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जूम पे सर वो 250-250 बच्चों को पढ़ा सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सर हमें ये सारी चीजों को साथ लेके चलना है। अगर हम ये चीजें जो अब हमने स्टार्ट की हैं इस कोविड-19 की वजह से, अगर ये इसी तरह ही चलती रही और इसको हम अपनी जब नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट होगी उसके साथ पैरेलल इनको, जैसा अगर हम मॉर्निंग में कॉलेज बच्चा आके पढ़ रहा है और इवनिंग में हम यही फैसिलिटीज जो बच्चों को दे रहे हैं, तो सर इस तरह देखें प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑलरेडी उनकी लर्निंग साथ हो रही है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करने की सारी चीजों के सारे स्किल्स उनके डेवलप हो रहे हैं। और प्लस उसके साथ जो उसकी जो कॉलेज की लर्निंग, स्कूल लर्निंग है, वो भी वो साथ साथ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीजों को साथ करने की जरूरत है, और उनके लिए भी एजुकेशन अब ईजी है। यानी आप जी। देखें एजुकेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा सर एक मसला ये कि एजुकेशन बहुत महंगी, बहुत मुश्किल हो गई हुई है। बिल्कुल। महंगी किस तरह हो गई हुई है कि आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा फीस देते हैं, उसके बाद उस स्कूल को पढ़ने के लिए भी आपको ट्यूशन उतनी फीस वाली रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो देखें सर ये चीजें बड़ी, अगर ये एक्सेस हम इसी तरह रखें, तो आप सुबह कॉलेज में पढ़ें, शाम को आपको आपका पेट्रोल नहीं लग रहा, आप घर में सेफ हैं। और स्पेशली सर हमारे यहाँ तो जैसा लड़कियां शाम को ट्रेवल नहीं कर सकती, औरतों का बड़ा मसला है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे गांव में आप शाम को नहीं आ सकते। तो अगर मेरे ख्याल से सारे स्कूल कॉलेजेस इसको इसी तरह साथ रखेंगे तो बच्चों के लिए एजुकेशन बड़ी इजी हो जाएगी, और वो अपने घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। यानी सुबह कॉलेज जाएं, घर जाएं, और शाम को घर में बैठ के टीचर से पढ़ें। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। मैंने ये, जी आई बिलोंग टू अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। तो हमने काफ़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के साथ हमने काम किया है। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम वी यूज्ड टू हायर पीपल। ठीक है। तो इन माय लाइफ टाइम ओवर 6 years एक्सपीरियंस, मैंने कोई ऑलमोस्ट मोर देन 500 इंटरव्यूज किए हैं 6 सालों के अंदर। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे फेस होती रही है सर, इस थ्रू आउट टाइम के अंदर,
कि students from a very well-renowned universities, so 500 interviews is a lot of number. अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, 4 साल माँ बाप फीस भी देते हैं, लेकिन जो बेसिक स्किल सेट है सर वो उनको नहीं आता सर। पहली चीज ये है कि दे लैक द कम्युनिकेशन ये है कि दे नीड टू सेल देमसेल्व्स इन 2 to 3 minutes time. They failed over there. Then there is sometimes there is a low confidence, sometimes there is a overconfidence. The third thing is सर resume नहीं बनाना आता. Fourth thing PowerPoint नहीं बनाना आता. पांचवी चीज सर Excel नहीं बनाना आता. सर सिक्स थिंग कि काफी बेसिक चीजें उनको नहीं आती जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत है। आपने भी जैसे बताया कि स्टूडेंट्स को पहले ईमेल नहीं करनी आती थी, और आई एम प्रीटी अमेज्ड कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के इवन 4th और 5th ग्रेड के बच्चे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूबर्स बने हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ईमेल नहीं चलाना आ रहा। तो सर व्हाट आर द स्किल सेट्स इन स्टूडेंट्स को एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, डोंट यू थिंक इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर that these students learn these things before entering into the professional life? सर बिल्कुल, मैं पहले तो देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा कि सर हमें सिर्फ पैसे कमाने वाली वो जो थॉट है वो खत्म करनी पड़ेगी। देखें अगर तो हम ये एजुकेशन आप एक ऐसा बिजनेस ऐसा काम है कि सर जो सिर्फ आप ऑनेस्टी प्योरिटी पे है, जो जितना प्योर है जितना ऑनेस्ट है उतना ज्यादा है। हमें सबसे पहले अगर तो जब तक हम जेन में ये सोच के काम करेंगे कि वी आर डूइंग इट फॉर मनी, तो मेरे ख्याल से तब तो हम कभी स्टूडेंट्स तो हमारे जेन में ये आएगा नहीं। हमारे जेन में बस वो एक बुक ही आएगी जिसको रट्टा लगा लें और हमारा इतना काम है नहीं है। पहले तो हमें ये सारी हम सबको मिलके इस थॉट को खत्म करना है। देखिए राज़िक अल्लाह ताला की जात है, हम ये उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग दिस। देखें सर जिससे मिलने हर कोई कहता यही है कि जी मैं तो उनके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, बट सर देन अगेन बात ये कि आप उनको कितना मॉरली या आप उनको कितने चीजें ऐसी क्या सिखा रहे हैं। इवन स्कूल्स में भी जो सिखा रहे हैं कि मेरे सिर्फ स्कूल की हद तक सिखा रहे हैं कि घर में जाके बच्चा क्या करता है, अब ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं। सेकेंडली सर बिल्कुल हमें इनको आप कह लें कि ये जो सारी चीजें जो ईमेल और ये आप ये बातें करने की वो लैक करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, सर हमें ये चीजें बिल्कुल इनको साथ रखनी है। सबसे ज्यादा सर मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटीज की ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आता है उसको हमें जिस तरह से बहुत सी चीजें हैं, हम उनके कोर्स बाय बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं सर आपने भी सुना होगा देखा होगा जिस वो कंप्लीट नहीं होते जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करते उस यूनिवर्सिटी से। तो हमें इस तरह के प्लान्स इस तरह की चीजें डेवलप करने की जरूरत है जिससे वो प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरे। हमारे असाइनमेंट्स हमारे सिलेबस हमें इस तरह के कि उस देखें सर इंसान की जब मजबूरी होती है वो करता है। इससे पहले हमारी मजबूरी नहीं थी, हम भी हिस्सा नहीं कर रहे थे। आज हमारी मजबूरी है, जो इस चीज को यूज नहीं करेगा वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसको सर्वाइव करने के लिए मजबूरी है। आप देखें ई कॉमर्स हमारा कितना बूस्ट हो गया पाकिस्तान में। एक छोटा से छोटा दुकानदार दूध बेचने वाला भी ऑनलाइन काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। यानी लिटरली आप कह लें कि हर चीज ऑनलाइन आ गई है। तो देखिए अब मजबूरी तो हमारी बन गई है, सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने कोर्स के साथ इसको अगर आप कह लें किसी कॉलेज उसमें 6 लेक्चर्स होते हैं तो वी नीड टू डिजाइन 7 लेक्चर्स, जो एक लेक्चर सिर्फ उसके इन स्किल्स के लिए हो तब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। सर जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक बच्चे का सब्जेक्ट मेडिकल है तो हमें उससे रिलेटेड मेडिकल प्रैक्टिकल जो जो चीजें उसको यूज होती हैं हमें उसको अकोमोडेट करना चाहिए। कोई जो साइंसेज में आपके लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ ये कि सर वो जो क्रिएटिविटी है वो जो थॉट है बच्चे को जो स्किल्स हैं हमें उनको मरने नहीं देना चाहिए। देखें सर नेचुरली हर इंसान में स्किल होता है। ये इंसान कर सकते हैं कि जी एक फलां के पास ज्यादा चीजें फलां के पास कम चीजें। सर मेरा मानना है अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान को इक्वली देती है। वी जस्ट नीड टू पॉलिश दैट। हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो वी शुड हेल्प देम कि हम उनको एक्सप्लोर करें और उसके बाद उनको तजर्बा करें और उनको फ्रीडम दें और उनको ये आप स्पेस दें कि वो इस चीज को ट्राई कर सकें। तो मेरे ख्याल से सर इंशाल्लाह हम इस पे बहुत से लोग काम कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। बल्कि मैं तो ये देख रहा था कि बहुत सी ऐसे स्कूल्स हैं लिटरली जिनके पास एक्सेस नहीं है तो वो यूट्यूब पे अपने एक छोटा सा बोर्ड लेके, घर में टीचर्स आप देख रहे होंगे नेट पे बड़ी पिक्चर्स होती है, वो छोटा सा बोर्ड लेके वो यूट्यूब पे पढ़ा रही है, पिक्चर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सर अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये मसले मसाइल पहले थे नो डाउट, बट वही बात है कि सर मैं जो बात में बड़ा पॉजिटिव लाइफ में रहता हूँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब आप आज की सिचुएशन से देख लें, आपके पास जो भी लोग काम कर रहे होंगे जिसको नई भी चीज आती है आज उसको आती होगी। वो कैसे हुआ? मैं आप स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट आप 4th ग्रेड का आप 3rd ग्रेड का स्टूडेंट उठा ले उसको भी आता होगा ये, क्योंकि सर जरूरत बन गई है। सिर्फ हमें ये जो जरूरत है इसको भूलना नहीं है, इसको अपने साथ रखना है। और अगर हम इसको अपने साथ रखेंगे लिटरली सर 1-2 साल में हम बहुत आगे होंगे। बहुत आप पाकिस्तान मेरे ख्याल से
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम लोग बड़े आप इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ हमारा मसला ये कि हम उस इतनी चीज उस वो एफर्ट नहीं करते, तो अब वो एफर्ट हमारी मजबूरी बन गई है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, सो आफ्टर द जी क्वेश्चन वी विल रैप अप आवर सेशन। सो सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि एज एन एजुकेशनिस्ट व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू चेंज? आपकी जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बाहर की लर्निंग है, आई नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल लर्निंग एंड आवर पाकिस्तान बेस्ड लर्निंग। So what is the one thing that you want to change as an educationist for the betterment of the students? And the second is, what will be your suggestion, one suggestion that these students need to change, or these students need to improve in themselves to excel in their life? तो ये जरा दो सर। क्वेश्चन मेरे जी आंसर कर जी 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 सर, देखें पहली तो चीज़ मेरे ख्याल से अगर मैं आप स्पेसिफिक सिर्फ एजुकेशन सिलेबस की बात करूं तो वो कंसेप्चुअल होना चाहिए। हमारा सिलेबस भी आप 20-22 साल से वो एक ही सिलेबस चला आ रहा है। सिलेबस चेंज होना चाहिए, जिस तरह आपने देखा होगा पेपर्स में वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। इस तरह हमारा सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस को चेंज करना चाहिए। उसके बाद सर मैं आपको, जिस तरह आपने भी सुना होगा, किसी का आपके कोई जानने वाला मिलिट्री में गया होगा या टेस्ट दिए होंगे, या बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि वहां पे सिर्फ डिग्री काउंट नहीं होती। मतलब आपको आपने बोर्ड, मेरे पास सर आप मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो टॉपर था बोर्ड का, बट उसका आर्मी में नहीं एडमिशन हुआ, उसको नहीं लिया। तो वो क्योंकि ऑब्वियसली उसके हर स्किल चेक करते हैं। आप पीएचडी करते हैं तो देखिए आपके थीसिस होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं, जब तक आप वो सारे आपके उसमें आप मार्क नहीं, आपके मार्क्स आते या आप उसको क्वालिफाई नहीं करते, तो तब तक आपको नहीं डिग्री मिलती, तब तक आपको नहीं पीएचडी आप बनते। तो इसी तरह से हमें हर लेवल पे ये सेट करने की जरूरत है। सिर्फ एक बुक की हद तक नहीं हम टेस्ट से आपको पास करके प्रमोट कर दें कि 7th क्लास 8th क्लास में, जिस बुक के साथ आपके सेल्फ लर्निंग डिफरेंट चीजें, अब हमें वो भी उसको ऐड ऑन करने की जरूरत है आपकी लाइफ। सबसे जरूरी सर स्कूल वाली एज पे तो फिजिकल लर्निंग, सिर्फ ये नहीं कि आप ये हर कोई मोस्टली होता है ये कि जी कहते हैं जी स्पोर्ट्स की क्लास होती है। सर स्पोर्ट्स की क्लास के हद तक नहीं, उसको भी हमें अपने सिलेबस का हिस्सा बनाने की जरूरत है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हमें करने की जरूरत है। और स्पेशली जैसा मैं तो बल्कि कहूंगा, जैसा आप असाइनमेंट्स हैं, तो हमें वो असाइनमेंट स्पेशली जो आपके लिए सबमिशन ही एटलीस्ट हमें जरूरत, फॉर एग्जांपल कि वो जरूरत है कि हम उसको ऑनलाइन जिस तरह आजकल चल रही है उस तरह लेके आए। तो सर बेसिक तो मेरे ख्याल से यही है कि आप कह लें कि सिलेबस हमें बहुत जरूरी है, उसको चेंज करें कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए वो ताकि वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर सके? सर स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस टाइम जो वो आज कर रहे हैं ना, पहली बात सीखने से ज्यादा उनको ये भूलना नहीं चाहिए। जो जी आज उन्होंने जिस तरह ये 3 महीने सर्वाइव किए ना, उनको ये भूलना नहीं चाहिए। और प्लस देखें सर, आपकी ये फील्ड है कि नहीं है, हम जैसा बात करते हैं आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट आना चाहिए, डजंट मैटर कि आपकी जिंदगी में वो काम, सर आपको अप टू डेट अपने आप को रखना है। इसलिए नहीं रखना कि मेरा उससे लेना देना नहीं है सर, इसलिए देखें अल्लाह ताला ने इंसान बड़ी एक डिफरेंट सी आपके लिए, इंसान का इतना ज्यादा इंसान के दिमाग में डेप्थ है कि वो खुद भी नहीं सोच सकता इंसान। एक आपके लिए नेक्स्ट देखें सर, तो मैं एक आप कभी सोचें कि जो जंगल में शेर, फॉर एग्जांपल शेर है जी, वो कहते हैं शेर है, ये घोड़े हैं, जंगल के जानवरों ने कभी सोचा नहीं कि मार्स पे भी जा सकते हैं, या मछली ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं दूसरे दरिया में मेरी कोई कम्युनिकेशन को होना चाहिए। एक उनका एक सर्कल है, बस उसी में जिंदगी चल रही है। लेकिन सर हम इंसान भी, हमारी जिंदगी भी ऐसी हो सकती थी कि हमारी खुराक ऐसी होती जो घर में उगती होती और हर कोई अपने घर में रहता। बट अगर ऐसी चीजें नहीं है, दुनिया इस तरह की बनी है, तो सर वो ऑब्वियसली बनी है हम अपने आप को एक्सप्लोर करें और बेहतर करें। उसकी देखें जरूरत लाइफ में, आज वो चीज आपके काम नहीं आ रही, वो कल को जरूर काम आएगी। देखें जिन्होंने पहले, जैसा हम आपने सिर्फ सिंपल मेल ईमेल की बात की, मैं ईमेल की बात करता हूँ, जिसको ईमेल या ई लर्निंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी चलानी आती थी, तो पहले भी उसका वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था। बट फायदा क्या हुआ, देखिए अब जब इस तरह की इमरजेंसी या पेंडेमिक या कोई मसला हुआ, तो उसके लिए वो बड़ी एक नॉर्मल सी बात है। वो उससे एक नेक्स्ट लेवल आप सोच, उससे ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल चीज सोच रहा होगा, बजाय इसलिए कि वो सोच रहा होगा कि ईमेल मैं कैसे करूं। तो मेरे ख्याल से वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग, वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग। ओके हतीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आई होप सो कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे। और इन केस अगर आपके क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुए होंगे तो यू कैन मैसेज अस ऑन, आप हतीम रिफत ऑफिशियल पे भी मैसेज कर सकते हैं। यू कैन मैसेज टू फैसलाबाद शेपर्स एज वेल, सो दैट वी कैन होल्ड अनदर सीरीज ऑफ द सेशंस व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। सिंस हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो इसमें जो से भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज डू आस्क अस, feel free, and we are open to answer all of your questions, and we can hold another sessions in the future ताकि आप लोगों की better understanding हो सके। And thank you so much, and thank you so much for all of you for watching us.
and stay blessed, stay happy and stay safe. Jazakallah. Thank you so much.